Hello everyone, students. Today we are going to very important topic differentiation. Differentiation आपने मैथमेटिक्स 11th क्लास में भी पढ़ा है और अब मैं आपको आज क्लास 12th में बताने जा रहा हूँ ये वास्तव में है क्या चीज़। चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। मैंने कोई यहाँ पर derivative of a function student let y equal to fx be a given continuous function ये कोई यहाँ पर फंक्शन है स्टूडेंट। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, y में अगर कोई भी चेंज होगा तो वो x में चेंज होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे मान लीजिए y में कोई मैंने इंक्रीमेंट यहाँ पर लिया, जैसे y यहाँ पर y प्लस स्टूडेंट देखिए y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x। देयरफॉर स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं डेल्टा y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स, and now both side divided by delta x f x plus delta x minus fx upon delta x, where delta x is very small quantity. Now taking limit delta x tending to 0, so we have delta y by delta x equals to limit delta x tend to 0 x plus delta x minus fx upon delta x। स्टूडेंट इसको हम यहाँ पर दिस इज नोन एज, अगर हम इसको देख ये जो आता है ये जो रिजल्ट है द एबव limit if it exists finitely is called the derivative or differential coefficient of y equals to fx with respect to स्टूडेंट। इसके बाद यहां से with respect to x and it is denoted by dy by dx or derivative of fx
और एफ डैश एक्स, इससे हम इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो मैंने आपको ये थोड़ा समझाया है। यहाँ पर देखिए कोई भी फंक्शन है हमारे पास, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए गिवन कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो देयरफॉर इसमें मैंने y में इंक्रीमेंट किया डेल्टा y और x में मैंने इंक्रीमेंट किया डेल्टा x। देन डेल्टा y को देखिए मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्टिंग दिस वन ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस from this one. Okay, y equal to fx subtract y plus delta y on both sides, and we have delta y equal to कितना स्टूडेंट डेल्टा x से मैंने इसको डिवाइड कर दिया and taking limit delta where delta x is a very small quantity, so delta x tending to 0, so we have इतना हो गया यहाँ पर स्टूडेंट। तो दिस प्रोसेस दिस एवर प्रोसीजर अगर मान लीजिए लिमिट दिस लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, देन इट इज कॉल्ड ए डेरिवेटिव, या इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड डिनोटेड बाय dy by dx इक्वल टू दिस वन। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स सबको एकदम बढ़िया से। और देखो ये जो प्रोसीजर है पूरा, ये दिस प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है सारा जितना भी यहाँ पर अभी, इसको मैं यहाँ पर कह सकता हूँ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द derivative is known as differentiation। ये डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट। ये बात क्लियर हो गया आपको यहाँ पर, एकदम सबको सब क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है डेरिवेटिव का। अगर मैं इस डेरिवेटिव को किसी एक पॉइंट पर अगर फाइंड करूं तो कैसे फाइंड करते हैं देखिए। स्टूडेंट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y equal to fx with respect to x at a point x equal to a, b dy by dx at x equal to a, या इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट एफ डैश ए। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें एक चीज और भी है, जो एफ डैश एक्स है, इफ एफ डैश एक्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन वी से दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो स्टूडेंट ये बात क्लियर होगी आपको, एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ये तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको। अब इसी में मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है वो समझा रहा हूँ स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको इसको ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है वो समझाता हूँ। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव डालेंगे आप हेडिंग, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन of derivative। देखिए स्टूडेंट ये बहुत समझना जरूरी है स्टूडेंट आप सबके लिए। कोई भी यहां पर मैंने एक कर्व लिया है, देखिए स्टूडेंट ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश और ये वाई डैश।
स्टूडेंट इसमें मैं एक बात बता दूँ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में इसका जो स्टेटमेंट होता है वो होता है फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पी। जो भी मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ पर, चलिए कोई भी कर्व है, सपोज दैट इट इज ए कर्व, ये है कोई स्टूडेंट, ये y इक्वल टू एफ एक्स भी है एनी कर्व, ये है। और यहाँ पर इस कर्व पर एक पॉइंट है, एक तो पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट P, ये पॉइंट मैंने P लेट कर लिया यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ पर Q है, और एक और पॉइंट यहाँ पर R है। चलिए मैं पहले केवल P पॉइंट को कर रहा हूँ, P पॉइंट एट द पॉइंट x इक्वल टू A, इस A पर है। तो स्टूडेंट ये डिस्टेंस, ये ओरिजिन यहाँ से तक एक डिस्टेंस A है, तो ये कितना हो जाएगा, FA हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट FA। तो ये P का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा A, FA, स्टूडेंट ये बन गया। ऐसे क्यों, सपोज कर लीजिए, देखो स्टूडेंट ये बड़ा समझने वाली बात है यहाँ पर कि इसके नेबरहुड में जो पॉइंट A है, इसके नेबरहुड में कोई भी स्लाइटली मोर देन एक H पॉइंट है और स्लाइटली लेस देन भी कोई H पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्टूडेंट, स्लाइटली मोर देन बोलो, ये तो है नहीं कि मैं यहाँ पर बहुत नजदीक हूँ, तो मैं थोड़ा सा गैप लेकर रहा हूँ उसको, और सपोज कर लीजिए ये कोई यहाँ पर ये है पॉइंट, ये कोई पॉइंट को यहाँ पर H है, यानी यहाँ से आता क्या डिस्टेंस H है, तो कोऑर्डिनेट यानी ये जो डिस्टेंस यहाँ पर हो गया A प्लस H, इसमें यहाँ पे तो A था, अब इसमें A प्लस H है यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये F A प्लस H हो जाएगा, तो ये आएगा स्टूडेंट देखिए A प्लस H F A प्लस H, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही इसके लेस देन में, इसके राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी ये पॉइंट यहाँ पर A माइनस है, वेयर H इज ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, स्टूडेंट ध्यान रखना इस बात का। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर A का जो पॉइंट, R का जो पॉइंट होगा वो होगा A माइनस H F A माइनस H, ये है स्टूडेंट यहाँ पर। देखिए ये मैंने यहाँ पर लेट कर लिया पॉइंट, ये स्टूडेंट, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी एकदम। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखिए कोई भी एक टेंजेंट जो है इस P पॉइंट से कोई एक टेंजेंट ऐसी हो जो पास कर, यूनिक टेंजेंट हो, इसके लिए भी पहले हम इसको करेंगे सॉल्व, फिर हम करेंगे इसको। तो दोनों के लिए एक ऐसी टेंजेंट हो, चाहे लेफ्ट साइड में लें चाहे हम राइट साइड में लें, लेकिन दोनों के लिए एक यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए स्टूडेंट। तो चलिए मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे यहाँ लिख लूँ, ये आएगा A और यहाँ पर FA, और ये जो है ना यहाँ पर ये कॉर्ड है, ये स्टूडेंट कॉर्ड है। अब मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, इस कॉर्ड को, ये जो कॉर्ड है यहाँ पे ले आऊँ, इस पॉइंट क्यों यहाँ आ गया कभी यहाँ आ गया, तो एक वक्त ऐसा आएगा ये टेंजेंट बन जाएगा और वो ऐसे पास होगी, ये जो टेंजेंट है स्टूडेंट इस तरह से पास होगी, ये टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट होगी, इट इज टेंजेंट व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A, मतलब पास पॉइंट द पॉइंट P। तो ये यहाँ पे ना ऐसे हो जाएगा, यहाँ अगर मैं इसको ऐसे स्लाइड लाऊं तो ये जो कॉर्ड PQ है ना, ये यहाँ पर इस तरह से आते आते ऐसे आते आते ये जो P है PQ है ऐसे बन जाएगा, एक टेंजेंट का रूप ले लेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लेफ्ट साइड से, तो ये भी ऐसे पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, और ये भी एक ऐसे यहाँ पर एक टेंजेंट बन जाएगी ये वाली। तो दोनों के लिए यूनिक टेंजेंट है, ये हमें बताना है। तो मैं यहाँ पर देखिए इसमें मैं लिख सकता हूँ, जब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है फंक्शन एफ एक्स, जो इसका स्टेटमेंट है वो ये है, फंक्शन एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल, फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल function f(x) is differentiable at p if and only if and only if, ये if and only if इसका मतलब there exists a unique tangent, there exists a unique tangent at P। ये इसका स्टेटमेंट, ये शो करना है स्टूडेंट मुझे। तो मैं यहाँ पर अब
मैं इतना ही कहूंगा कि ये पॉइंट जब यहाँ पर आएगा तो एक ऐसा बन जाएगा, ये कॉर्ड है पी क्यू जो है, जो कॉर्ड्स मैं यहाँ पर निकालूंगा इसका स्लोप। एक्चुअली स्टूडेंट स्लोप किसी भी पॉइंट का हम स्लोप फाइंड करते हैं तो ये आपको पता होगा स्लोप। देखिए स्लोप m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 when the line passing through the 2 points. So that suppose that the chord PQ है, पास कर दिया 2 पॉइंट्स, एक तो पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए, तो मैं यहाँ पर इसके लिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ। तो स्लोप ऑफ chord PQ मैं निकालूंगा यहाँ पर। नाउ स्लोप ऑफ chord PQ बी इक्वल्स टू, स्टूडेंट ये हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए वाई टू माइनस वाई वन, और ये आ जाएगा एक्स टू माइनस ए प्लस एच माइनस ए। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, इतना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर। इस तरह से हमने फाइंड किया। तो अब इसका मतलब यहाँ पर स्लोप ऑफ जो कॉर्ड पी क्यू मैंने जो फाइंड किया है स्टूडेंट, इससे ये क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो क्यू पॉइंट है मूविंग अलोंग द कर्व क्यू टू पी, क्यू ये क्यू जो है पी की तरफ आ रहा है, तब यहाँ पर क्या होगा, क्लोजर टू क्लोजर, इसके बिल्कुल क्लोजर टू क्लोजर आ जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जो पी पर ही आ जाएगा ये पॉइंट जो है, तब क्या होगा, दिस हैपन, ये जो एच है ना, तब यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, तब एच यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा कि देन क्यू टेंडिंग, देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं, व्हेन Q tending to P, then S tending to 0, then S tending to 0. So we have student यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर देखिए लिमिट S tending to 0 f a plus h minus f a upon h, ये आ गया यहाँ पर, और इक्वल्स टू जो आएगा लिमिट, यहाँ पर भी देखिए लिमिट Q टेंडिंग टू P, और ये क्या है यहाँ पर, स्लोप ऑफ द कॉर्ड PQ, ये है यहाँ पर स्लोप ऑफ द कॉर्ड PQ, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ है स्टूडेंट, स्लोप ऑफ द कॉर्ड PQ। तो अब स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये जो वैल्यू यहाँ पर है ये बन गया टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P, ये तो f डैश a बन गया। मैं स्टूडेंट यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं देखिए यहाँ पर इधर लेता हूँ यहाँ पर मैं स्टूडेंट, हैंस एफ डैश ए इक्वल्स टू, ये तो एफ डैश बन गया, एफ डैश ए होता है, ठीक है, और एफ डैश ए इक्वल्स टू जो आएगा यहाँ पर, तो ए स्टूडेंट हो जाएगा टेंजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी, ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पर, एक रीजन हमारे पास ये आ गया, ये एफ डैश ए बन गया, क्योंकि एफ डैश एक्स होता है, मैंने वहाँ उसमें पहले जो डेल्टा एक्स लिया यहाँ पर एच आ गया, बस इस तरह से स्लाइडली मोड है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सिमिलरली मैं ऐसे ही यहाँ पर एक और वेरिएंट निकालूंगा, वो भी एफ डैश, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। चलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, इसको दिस द इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली अब मैं यहाँ पर निकालूंगा स्लोप ऑफ आर पी निकालूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट उसका स्लोप फाइंड करता हूँ, ये भी ऐसे आ जाएगा, देखिए इसी के अकॉर्डिंग। नाउ स्लोप ऑफ पी आर, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर, तो ये आएगा स्टूडेंट इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर भी ये भी क्लोजर टू क्लोजर आएगा, व्हेन आर टेंडिंग टू पी, आर जो है पी की तरफ आ रहा था, तो ये भी एक टेंजेंट यहाँ पर बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा स्लोप ऑफ दिस वन एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, और ये आ जाएगा भाई एफ ए माइनस एच, स्टूडेंट एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और स्टूडेंट ये कॉर्ड है। अब देखिए यहाँ पर when r tending to p, then s tending to 0. So we have student limit
एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा लिमिट आर टेंडिंग टू पी, और ये आएगा यहाँ पर स्लोप ऑफ कॉड पी आर, स्लोप ऑफ कॉड पी आर, ये आ जाएगा भैया। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या बन गया, देखिए यहाँ पर इसके बाद से मैं यहाँ बनाऊँ, ये तो बन गया एफ डैश ए बन गया, और ये आ गया आपका ये टेंजेंट आगे यहाँ पर कितने आगे, ये वाली टेंजेंट बन गई अभी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये क्या बन गया यहाँ पर, स्लोप, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट, फ्रॉम हैंस, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, दोनों से, इससे इधर से भी आए तब भी टेंजेंट ये बन रही है, और इधर से तब ये, यानी एक यूनिक टेंजेंट बन रही है यहाँ पर स्टूडेंट। लास्ट लाइन जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, वो लास्ट लाइन ये होगी यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम हैंस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get student function fx is last than a, hence function fx is differentiable, fx is differentiable at p if and only if there exists a unique tangent at p। ये स्टूडेंट हमें प्रूव करना था। ये उम्मीद करता हूँ आपको एकदम बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया डिफरेंशिएशन का स्टूडेंट, ये उम्मीद करता हूँ आपको एकदम बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। और मैं आपको जो है अपने अगले वीडियो में इससे आगे के और बताऊंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट मैं इतना ही बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।